हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं अर्थ के साथ में कि राम और लक्ष्मण सीता का हरण हो गया है। साधु वेश में आके छल करके रावण सीता जी को हर ले गया है। अब जब ये लौटते हैं अपनी कुटिया में और उसका मारीच का वो कपट देखते हैं कि वो राम का नाम पुकारता है, तो ये समझ जाते हैं अब सीता जी कुटिया में नहीं हैं। तो ये वन वन घूमते फिरते चलते हैं और देखते हैं, तो चलते चलते इनको जटायु मिलता है घायल अवस्था में। वो राम की ही राह तक रहा है। तो जब राम उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो उसने बहुत युद्ध किया रावण से। जब सीता को विलाप करते देखा तो जटायु ने सारी बात बताई कि दक्षिण की तरफ रावण लेके गया है सीता जी को और खबर देते हैं। बस इतना कह के वो राम जी से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं और भगवान उनको अपने लोग भेज देते हैं। फिर अपने हाथों से जटायु का क्रियाकर्म करते हैं। क्रियाकर्म करके मोक्ष को प्राप्त करा के फिर राम जी आगे बढ़ते हैं लक्ष्मण के साथ। आगे बढ़ते हैं, फिर चलते रहते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं। बंदरों से, वन से, प्राणियों से जो मिलता है उससे देखते फिरते जाते हैं और उसी दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। तभी उनकी भेंट सुग्रीव से होती है। सुग्रीव का साथ देते हैं। बाली और सुग्रीव की लड़ाई में बाली का वध कर देते हैं भगवान राम, क्योंकि उसने कुदृष्टि डाली थी छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी पर। इस अपराध की सज़ा उसको मिली। रामचंद्र जी ने पेड़ की ओट से उन पे बाण चलाया और बाली अधोगति को प्राप्त हुआ। फिर जब वो रोने लगा कि आपने मेरी ये दशा क्यों की, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आपने किस कारण से मुझे मारा और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। तो भगवान राम कहते हैं कि बताते हैं छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्री, कन्या, इन पर जो कुदृष्टि डालता है उसका यही हाल होना चाहिए। तो जब बाली प्रार्थना करता है तो भगवान राम कहते हैं कि तुम रुकना चाहोगे इस शरीर में, मैं तुम्हारा शरीर तुमको दे सकता हूँ। तो कहता नहीं, मुझे अब इसके सिवा और चाहिए क्या। अंत कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कि साधु संत बहुत से यत्न कराते हैं, लेकिन मरते समय उनके मुख में राम का नाम नहीं आता है। और मेरे आगे तो साक्षात राम खड़े हैं। मैं अब क्या चाह करूँगा, किस चीज़ की मुझे चाह रहेगी। मुझे अब नहीं चाह है किसी चीज़ की, मुझे जाना है। और अपने बेटे अंगद का हाथ राम को पकड़ाते हैं, कहते हैं मेरे समान बलशाली है, आप इसको अपनी सेवा में ले लीजिए और अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं आपके धाम को जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बाली प्राण तक त्याग देते हैं। जब बाली युद्ध के लिए चलता है तो उसकी पत्नी तारा उसे रोकती है कि ये कोई साधारण बालक नहीं आए हैं जिनकी शरण में सुग्रीव हो गए हैं, ये बहुत पहुँचे हुए हैं, आप युद्ध करने मत जाइए। पर बाली नहीं माना, क्योंकि बाली को मुक्ति मिल लेनी थी, बाली को भी पता था। तो रामचंद्र जी जो है बाली को मारकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सुग्रीव का राज्याभिषेक करो और मुझे 14 वर्षों तक किसी गांव में किसी के घर में जाने की आज्ञा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी सबको बुलाते हैं, एकत्रित करते हैं और उनका सुग्रीव का राज्याभिषेक कर देते हैं, अंगद को युवराज बना देते हैं और सबके बीच में सुग्रीव पंपापुर के राजा बन जाते हैं। और रामचंद्र जी वहीं पर्वत पर ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, रामचंद्र जी इसी पर्वत पर रहते हैं जहाँ देवता वेश बदल कर उनकी सेवा में लगे हैं। फल फूल सारा छाया सब कुछ कर दिया है उनके लिए और वो वही समय अपना बिता रहे हैं। तो आगे का सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई।
कह बाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो सनाथ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बाली ने कहा, हे वीरु डरपोक प्रिय, सुनो श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महा अभिमानी, तरण समान सुग्रीव वही जानी। विरे उभो बाली अति तरजा, मुटिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मार कर बड़े जोर से गर्जा। तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोरिया काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तई भ्रमते नहीं मार्यो सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस भई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन गह माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा, भय माने मारा बाल राम तब हृदय मांझ सरतानि। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा विकल मई सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाई है, लाल नेत्र हैं और बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाई हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु जीना। हृदय प्रीति मुख वचन कटोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। इसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मार्यो मोहि व्याधि की नाही। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याधि की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगनी सुतचारी, सुरसठ कन्या सम चारी। इन्हीं दृष्टि बिलो कही जोई, ताई बदे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करसि नकाना। मम्बुज बल आश्रित ते जानी, मारा चासी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री को सिर पर भी कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सुनो राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंतकाल गति तोर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए स्वामी, आपके उससे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति को मलवानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तुम राखो प्राणा, बालिका सुन कृपा निदाना। बाल की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगत अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार साधन करते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सुई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा। श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु,
ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस, करि मुनि ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कयो राखु शरीरहि। अस कवन सठ हठि काटी, सुर तरु बारी करी बबूरही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीत कर इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित भी झलक पाते हैं, वे भी प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाण लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो वर मांगऊँ। जेहियो निजन मऊ कर्म, बस राम पद अनु रागऊँ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहिवाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस जीवन में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रभु, या मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विध विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देख भी संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तव आगे, सोवा जीव नृत्य के लागे। लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी। लीन परम भगति भर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम इसके लिए रो रही हो। अब ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वह भगवान के चरणों लगी और उसके परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सिद्ध की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव वही आयुष दीना, मृतक कर्म विधिवत सबकी नाम। शिव जी कहते हैं, उमा स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा, अनुजई समझाई, राजदेव सुग्रीव मही जाई। रघुपत चरण नाई, करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा, तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों को समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।